नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर दोस्तों पूछता है भारत। देशवासियों, हम और आप कहते हैं कि नेशन फर्स्ट यानी कि पहले देश, राष्ट्र सर्वोपरि। लेकिन सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो और वाड्रा कांग्रेस जानते हैं क्या कहती है? वो नेशन फर्स्ट नहीं कहती, वो कहती है डोनेशन फर्स्ट। डोनेशन फर्स्ट यानी कि चंदा पहले, पैसा पहले, पहले पैसा। इन्हें देश के स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ लूट के माल से मतलब है। कांग्रेस की लूट कहानी वाली कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन आज हम 2005 से लेकर 2013 तक की वो सच्चाई बताने जा रहे हैं जो साफ कर देगी कि वाड्रा कांग्रेस और एंटोनिया माइनो ने दान के नाम पर हमारी और आपकी जेब में डाका डाला। लूट के पैसे को छिपाने के लिए एक फाउंडेशन का सहारा लिया था, राजीव गांधी फाउंडेशन। नाम राजीव गांधी का और काम सोनिया गांधी के जिम्मे। वही इस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और उनके बेटे सुपुत्र 51 साल के राहुल बाबा और सुपुत्री प्रियंका वाड्रा इसके ट्रस्टी। यानी कि इसके धन पर किसका कंट्रोल है? पूरे वाड्रा परिवार का। काम के नाम पर इस फाउंडेशन के पास कुछ नहीं, लेकिन दान के नाम पर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का पैसा सीधा जाता था, कई मंत्रालयों का पैसा, चीन की सरकार का पैसा, वहां की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का पैसा इस फाउंडेशन में सीधे आता था। जो पैसा हमारी आपके लिए बनने वाली योजनाओं का था कि कल कोई आपदा आ जाए तो प्रधानमंत्री आम आदमी नागरिक को पैसा दे, यह पैसा वाड्रा कांग्रेस के खाते में कैसे पहुंच गया? जो पैसा राहत और बचाव के लिए जुटाया गया वो वाड्रा कांग्रेस की तिजोरी में कैसे गया? वो सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो की तिजोरी में कैसे गया? जो पैसा इस देश का था वो वाड्रा कांग्रेस का कैसे हो गया? वाड्रा कांग्रेस ने चीन को ऐसी कौन सी मदद की जिसके बदले में मोटा कीमत मिली? क्या पैसे के लिए वाड्रा कांग्रेस देश के मान और स्वाभिमान को चीन के चरणों में गिरवी रखाई थी? हमारी खून और पसीने की कमाई वाड्रा कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्यों लुटाई गई? यह सवाल हिंदुस्तान के मान और सम्मान का है। यह घोटालेबाज पार्टी इसका जवाब सुन ले। घोटालेबाज पार्टी इसका जवाब जरूरी है, इसलिए 130 करोड़ भारतीय पूछ रहे हैं कि देश के विकास की योजनाओं का पैसा यूपीए सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों दिया? प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा मजबूर और जरूरतमंद के लिए होता है। मनमोहन सिंह ने वो पैसा सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो को क्यों दिया? राजीव गांधी फाउंडेशन ने कोई काम नहीं किया तो उसे अरबों खरबों रुपए के डोनेशन क्यों मिले? और सबसे बड़ा सवाल कि चीन को व्यापार की छूट देकर का यही वाड्रा कांग्रेस ने चीन के साथ मिलकर इस देश को लूटने की साजिश की थी। दोस्तों, तथ्यों के साथ वापस आया हूं, सवालों के साथ वापस आया हूं, और ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। ये तस्वीर सिर्फ एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर की दास्तान नहीं, इसके पीछे लूट का एक लंबा इतिहास है। कहने के लिए यहाँ भारत और चीन के बीच व्यापारिक रिश्तों की डोर जुड़ रही है, लेकिन हकीकत में ये लूट का माल भरने की तिजोरी खुल रही है। तिजोरी की मालिक है कांग्रेस पार्टी। पहले चीन से व्यापार के नाम पर पैसा बनाया, उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे को दान का नाम देकर दबाया गया। देश जानना चाहता है राजीव गांधी फाउंडेशन को $300,000 US इस बात के लिए दिए गए थे
देखो देश में कितने बड़े बड़े खेल होते हैं। एक परिवार की गलतियों के कारण 43,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा चला गया। इनको कोई नैतिक हक नहीं है देश की सुरक्षा के बारे में बात करने। जिसे दुनिया राजीव गांधी फाउंडेशन कहती है, उसे सोनिया परिवार फाउंडेशन कहना गलत नहीं होगा। इसकी चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, ट्रस्टी हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम। इसका मतलब ये नाम का फाउंडेशन है और काम से एक परिवार की तिजोरी। राजीव गांधी फाउंडेशन बना तो 1991 में, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा आया यूपीए सरकार में, मतलब 2005 से 2013 तक। और पैसा कहां से आया? चीन से और आपकी योजनाओं पर काम करने वाले मंत्रालयों से। चीनी लोगों से पैसे लेने की क्या आवश्यकता क्या पड़ी? क्या ये गंभीर सवाल नहीं है? क्या इन पे जवाब नहीं आने चाहिए? सवाल पूछना तो बड़ा सरल है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और उसके प्रथम परिवार को इन सब गंभीर आरोपों का सीधा जवाब देना है। आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन ने ऐसा कौन सा काम किया कि 10 साल में सारे दानी इसी के दरवाजे पर आ गए? क्या ये कांग्रेस के छिपे हुए घोटाले थे जिन्हें दान के नाम पर महान बनाया गया? आखिर चीन को राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा मंत्र दिया कि उसकी कीमत कई करोड़ों में चुकाई गई? चुप्पी पर सवाल करने वाली कांग्रेस इन सवालों पर चुप क्यों है? ऐसे में सवाल ये, क्या कांग्रेस पार्टी ने दान के नाम पर देश को लूटने की साजिश की? पूछता है भारत। बताएंगे कि नहीं आज सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के चापलूस क्या बताएंगे कि नहीं हमें कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का पैसा किसके रिलीफ के लिए जाता था? यह बताएंगे कि नहीं कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो पैसा क्यों आता है कि कहीं कोई कल आपदा हो जाए, किसी को कोई फ्लड हो जाए, कहीं आग लग जाए, तो आम आदमी को, नागरिक के लिए, उनको बचाने के लिए पैसा होता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, है ना? तो ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड किसकी रिलीफ कर रही थी? ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा आपदाओं के लिए जाता है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड अंतोनिया माइनो की रिलीफ कर रही थी। अंतोनिया माइनो की जो ट्रस्ट है, अंतोनिया माइनो की ट्रस्ट की रिलीफ सीधे प्रधानमंत्री कोष से आती थी। आपको जवाब दूंगा। कुछ प्रधानमंत्री कोष का पैसा राहत कोष का पैसा होता है। राहत आपदा के लिए बोलेंगे, फिर हो जाए डिबेट, हो जाए डिबेट। मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा दुष्यंत जी। देखिए, प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष का पैसा आपदाओं के लिए होता है। क्या राजीव गांधी फाउंडेशन बताएगी कि देश में बाढ़ में, भूकंप में, तूफान में किस समय क्या उन्होंने आपदाएं की? किसी भी नागरिक की स्मृति में नहीं है कि आपदा में क्या राहत जारी की। दूसरा, एक नैतिक प्रश्न भी होता है कि स्वयं गृह मंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री जिस ट्रस्ट में सदस्य हो, उन्हें उसी ट्रस्ट में धन नहीं देना चाहिए। वैसे ये कांग्रेस के लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि इसी परिवार के दो नेता अपने को भारत रत्न अर्पित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री उस कमेटी का चेयरमैन होता है जो सिविलियन अवार्ड देती है, तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी अपने को अर्पित कर चुकी है। और तीसरी बात अर्णव मैं कहना चाहता हूँ, ये पैसा पहली बार आया है क्या कांग्रेस को? याद करिए वोल्कर रिपोर्ट 2006, तेल के कूपन, पैसा यहाँ पर तो राजीव गांधी फाउंडेशन का आया, वहां तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी के नाम थे। नटवर सिंह जी इसी मुद्दे के ऊपर रिजाइन करके बाहर गए थे, बहुत बड़ा विवाद हुआ था। विश्व के इतिहास में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा कि इराक की सद्दाम हुसैन की सरकार ने कांग्रेस पार्टी को कूपन दिए थे। और पहले जाना चाहें तो मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पब्लिश फ्रॉम लंदन बाई वसेली मित्रोकिन्स, जो केजीबी के एक बड़े अधिकारी थे। उन्होंने 60 और 70 के दशक में कांग्रेस पार्टी के पास कहां से पैसा आता था उसका सारा विवरण दिया। तो ये तो इनकी पुरानी फितरत है, लेते भी रहेंगे और यहाँ पर लोगों को बताते भी रहेंगे। कम से कम आज ये साफ हो गया है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। ये बताइए दुष्यंत जी, सवाल बहुत छोटा सा है मुझे, देखिए मेरा, कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का पैसा, 1 मिनट 2 मिनट में सवाल पूछ लूंगा ताकि दोहरा के लोग इस बात को समझ सकें। उसके बाद आपके पास यार चिंता मत कीजिए, आपको मैं ये कह रहा हूं। सुरेंद्र चौहान जी रुक जाइए। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का पैसा, यानी कि कोई आपदा आ जाए
तो पैसे इस आपदा के लिए रखे जाते। मुझे बताइए, और पूछता है भारत, भाई अंतोनिया माइनो और वाड्रा परिवार को कौन सी आपदा थी? कौन सी आपदा? आप बताइए मुझे कि सीधे प्रधानमंत्री कोष से मनमोहन सिंह पैसा सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो के ट्रस्ट में डालने के लिए इतने बेसब्र थे। कौन सी आपदा थी बताइए? पैसे नहीं थे परिवार चलाने के लिए? देखिए, पहले बताइए मुझे कौन सी आपदा थी इनका? तो मैं पहले तो अब तो मैं कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू करूंगा। कांग्रेस का मैं कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू करूंगा। खोलो, कौन सी आपदा थी बताइए दुष्यंत नागर। देखिए, पहले तो आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, इसको कहते हैं अंग्रेजी देखिए, में पहले लूट। तो आप जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप माफी मांगिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, आप इस पैनल पे हैं सुधांशु जी, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अर्नब गोस्वामी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, मुद्दे पर आइए, सवाल का जवाब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के शान में बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप सुधर जाइए। आपको मैं चेतावनी देता हूं, आप भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का मनमोहन नहीं, जो मौन होते हुए मोहन थे। भारत मनमोहन राजनीतिक विद्वेष फैलाने वाले व्यक्ति आप हैं। कौन है मनमोहन? मैं कहता हूं मनमोहन। चाचागिरी मत करिए भारतीय जनता पार्टी की। मनमोहन सिंह, आपको मैं समझा रहा हूं, मनमोहन सिंह ने पैसे अंतोनिया माइनो के ट्रस्ट में क्यों दिए? बताइए, पूछता है भारत। अब मैं सवाल का जवाब मनमोहन सिंह ने पैसे अंतोनिया माइनो के ट्रस्ट में क्यों दे? पूछता है भारत। मैं तो नहीं सुधरूंगा। दिन से सरकार मैं तो सुधरने वाला हूं नहीं। भाई जवाब दीजिए। अरे मुझे कह रहे अजय लोग सुधर जाइए। मुझे सुधारने का काम नहीं है। आप सुधर जाइए, मुझे बताइए। मैं तो कभी सुधरने वाला हूं नहीं। मुझे बताइए, आज मैं कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू करूं। तारीख है 8 फरवरी 1991। 8 फरवरी 1991 संजीव उनियाल देश के वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह, उन्होंने एक बहुत ही महान काम किया मनमोहन सिंह ने, और वो महान काम क्या था कि 100 करोड़ रुपए एक फाउंडेशन के लिए एलोकेट कर दिए। 100 करोड़ रुपए संजीव उनियाल एक फाउंडेशन के लिए एलोकेट कर लिए। उस फाउंडेशन का नाम था राजीव गांधी फाउंडेशन। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर दोस्तों बोलूं मैं कच्चा चिट्ठा खोल दूं, कच्चा चिट्ठा खोल दूं। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा, मनमोहन सिंह ने यह भी कहा दोस्तों कि जरूरत पड़ने पर ये 250 करोड़ रुपए हो सकती है। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा, सुधांशु त्रिवेदी, कि 100 क्यों मैं 250 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं। 250 करोड़ रुपए, लोगों के पास में कोई 250 करोड़ रुपए। आज भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? 250 करोड़ रुपए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। पैसा ही सबसे बड़ा धर्म है, पैसा ही सबसे बड़ा पैसा ही सबसे बड़ा सुख है। आप पैसा सबसे बड़ा सुख है कांग्रेस के लिए। 4 वाक्य श्लोक को कांग्रेस जीता है। टकैव धर्म टकैव कर्म टकैव ही सर्वम सुखम। पैसा सबसे बड़ा सुख है। अरे शर्म आनी चाहिए। आज तुम्हारे को 90 लाख करोड़ रुपया तुम्हारे खाते में चला जाता है। पीएम रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में चला जाता है। तुम्हें शर्म से आंखें नीची कर लेनी चाहिए। जवाब दीजिए, उस गरीब आदमी का पैसा जो 2 टाइम की रोटी का पेट काट के पीएम रिलीफ फंड में डिजास्टर के लिए अपना पैसा देता था, तुम उससे याशी मनाते रहे। कहां गई वो याशी? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार जी याशी करता रहा। भाजपा का चंदा मनी से पैसा वापस लीजिए। आपके 5 स्टार होटल के जैसे ऑफिस, उसके लिए पैसा कहां से आया? ये बढ़िया है। उसके लिए पैसा कहां से आया? वो अच्छा जो आपने 600 ऑफिस बनाए हैं पूरे देश में, उसका पैसा कहां से आया? आप पूछता है भारत आपसे, आप बताइए, जवाब दीजिए यार। अरे भाई अपने आप खा गए। पूछता है भारत, अरे पीएम पूछता है भारत। अजय आलोक, इन पर आज तो मैं आक्रमण करूंगा। अजय आलोक और सुरेंद्र चौहान डिबेट पर हैं। अजय आलोक और सुरेंद्र चौहान एक लाइन कहकर आपको मैं हैंडओवर करूंगा। एक ही फिर चिल्ला रहे हैं दुष्यंत जी। करूं हजामत आपकी दुष्यंत जी? हाँ,
आइए लाइए उनको स्क्रीन पर। चिल्ला रहे हैं दुष्यंत जी। हाँ, ऐसी हजामत कर दूंगा दुष्यंत जी नहीं कर रहे कि आप रोना शुरू करेंगे प्रोग्राम पर। उठा लेते हैं आप। मैं बातें नहीं कर रहा। आपने मुझे वादा मैंने किया एक सवाल आपको 11 बार पूछा गोस्वामी कि मेरा चैनल राष्ट्रवादी चैनल है, राष्ट्र की बात उठाएगा। आज आप राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, आज आप राष्ट्र की बात उठा रहा हूं, की बात नहीं कर रहे। राष्ट्र की बात उठा रहा हूं। राष्ट्र की बात है ये राष्ट्र की बात है। बात करिए आप राष्ट्र की बात है राष्ट्र की बात कि पैसे किसके लिए थे? आज पैसा था कि कल बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए तो आम नागरिकों के लिए वो पैसा रखा जाता है, मगर मनमोहन सिंह ने पैसा सोनिया गांधी के ट्रस्ट में दिया। इससे ज्यादा बड़ी राष्ट्रवादी बात क्या हो सकती है? तो आप शहीद गुरतेज सिंह की बात 250 करोड़ रुपए आज लोग आइए डिबेट पे 250 ये मनमोहन चीनी सैनिकों। मैं सिंपल एक मिनट दुष्यंत जी जरा ये बताइए तो आप राष्ट्र की बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा क्या किसी को दान देने किसी को भी देने के लिए होता है? ये जनता सुनिए पहले बोलिए अजय आलोक जी बोलिए, वॉल्यूम बढ़ाया अजय आलोक की। अजय आलोक डिबेट पे राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए होता है। कौन से आपदा में थी राजीव गांधी फाउंडेशन? कौन से डिस्ट्रेस में था? ये वही फाउंडेशन है, मत भूलिए, जिसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से भी पैसे लिए, चीनी सरकार से भी पैसे लिए, चीनी एम्बेसी से पैसे लिए और सोने पे सुहागा जाकिर नायक से भी 50 लाख रुपए लिए। वाह रे राष्ट्रवादी संगठन। और बात करते हैं यहाँ दुष्यंत नागर बैठ के कि राष्ट्र की बात कीजिए। राष्ट्र को सरेआम बेच खाया आप लोगों ने। आज तक कभी सुना है यूनियन बजट से 100 करोड़ का एलोकेशन करते हुए? बात करते हैं राष्ट्र की बात। आपको शर्म नहीं आती? ये सरकार चला रहे हैं, आप फैमिली पॉकेट में चला रहे हैं। देश का दुश्मन नौटंकी मचा दी है देश में। कांग्रेस पार्टी है, किसको भरोसा रहेगा? चाइना से यही सीख के आए थे आप। मैं तो डिमांड करता हूं कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड जितने कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनकी भी जांच की जाए। क्या पता कितने सारे पैसे कहां जाएंगे। मंत्री कुछ और बोलता है, लूट के बेच गया, उसके बाद हिम्मत होती है कि यहाँ बैठ के डिबेट करें। अरे हाथ जोड़ के माफी मांगिए। बताइए आप, देश की जनता का ही माफ नहीं करेगी। एक आदमी कांग्रेस का बोलने को इस पे तैयार नहीं है, 3 कांग्रेस के साइडलाइन वाले आके बैठ गए यहाँ पे डिफेंड करने के लिए। शर्म नहीं आती है डिफेंड करते हुए भी? अरे निठल्ले आप लोग बैठे हुए हैं। किस हक से दिया पैसे प्रधानमंत्री ने? कहाँ थे अभी तक? क्यों नहीं कार्रवाई की? प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का पैसा दिया, जवाब दीजिए। 14,000 एनजीओ को जब ब्लॉक किया आपने, ये कैसे छूट गया? 14,500 को जब बंद किया, ये कैसे छूट गया? ये कैसे छूट गया? छोड़ के रखा था आपने। ऐसे ही मुद्दे पर बैठ करके बात करने के लिए निकम्मे और निठल्लेपन की भी हद होती है। पकड़ना है पकड़िए, जवाब देना है, मुंह से जवाब देना है। प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार भी नहीं निकला। कोई नहीं आया था, कोई नहीं घुसा था हमारे सीमा रेखा में। ये कहते हुए शर्म आती है? शर्म नहीं आती है आपको? शर्म नहीं आती है? देश के प्रधानमंत्री को यह बोलते हुए शर्म नहीं आती है? कोई नहीं घुसा था, हमारी सीमा सुरक्षित है, सैनिक सुरक्षित है, शहीद हो रहे हैं और आप देश के विपक्ष से लड़ने बैठे हैं। जिससे लड़ना चाहिए उसे लड़ाई नहीं करते हैं। 43,000 किलोमीटर जमीन दे देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि चीन सीमा में कैसे घुस गया? घर के दरवाजे खोल के रख दिया आपने कि आओ हमारी जमीन ले जाओ। पूछने पे कहते थे कि निठल्लेपन दिखाते हैं। मई माह में जब आपको जानकारी हो गई थी कि उसकी एंट्री हो रही है, चाइना की एंट्री हो रही है, क्यों नहीं कदम उठाया? देश को जवाब दीजिए, देश को समझाइए और देश को जवाब दीजिए। जब आपको जानकारी थी कि वहाँ सैनिक उसके घुसते चले आए हैं, क्यों आपने इनकार किया? लगातार आपसे पूछा गया, आपने इनकार किया, क्यों इनकार किया? भाग जा रहे हैं और आप जैसे फ्रंटियर लोग को सामने खड़ा कर दिया। सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। हमारी तरफ से पकड़ करते रहो। ये जो कांग्रेस की साइड की टीम है ना, वही बोल रही है। एक टीम में तो एक भी आदमी आएगी ना, भाग के सब सरकार ने दी है। क्या जवाब देंगे? अफसोस हो रहा है, देश की जनता अफसोस कर रही है। इतने प्रबुद्ध लोग जो कांग्रेस पार्टी के थे वो भी एक पार्टी की चाकरी करते थे। शर्म आपको आएगी, शर्म आपको आएगी, शर्म आपको आएगी। जब आपसे पूछा गया कि सीमा रेखा में कैसे एंट्री हो गई, आपको पता ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था। एक कुछ और बोल रहा है, देश के प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहे हैं, मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, आप यहाँ बैठकर कुछ और गप कर रहे हैं। स्वर्णिम अक्षरों में आपका नाम लिखा क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपको क्या जानकारी थी? राजीव गांधी जानकारी थी? आपको जानकारी थी? ये तो तमाम देश प्रेमी संगठनों को पीछे छोड़ गई भाई। अरे राजीव गांधी फाउंडेशन बात करते हैं, क्या है? आप बताइए ना, किसी भी एनजीओ को विदेशी फंड से चंदा लेना मनाही है क्या? आप बताइए, मनाही है क्या? एक मिनट, आप कार्रवाई क्यों नहीं किया? दुष्यंत नागर को मैसेज आ गई। दुष्यंत नागर को 10 जनपद से SMS आ रही है। आप विनय सिंह, दुष्यंत नागर को 10 जनपद से SMS आ रही है कि कुछ तो बोलो भाई, बचाओ हमें। 10 जनपद से मैसेज आ रही है उसको।
विनय सिंह, ये देखो फोन हटाता है, उठाता है, हटाता है, उठाता है। विनय सिंह, इसको 10 जनपद से मैसेज आ रही है। सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो के चमचे वहां से मैसेज कर रहे हैं, कुछ तो बोलो। धज्जियां उड़ रही है तुम्हारी रिपब्लिक भारत पर। आरएसएस के लिए शाम तक बैटिंग करते हैं आप। भाई क्यों राजीव गांधी फाउंडेशन का मामला नहीं है कि विदेशी फंडिंग आई है और बड़े ऐसे जगह से फंडिंग आई है जिसके बारे में शर्म आनी चाहिए कि चाइना से हमारा झगड़ा और चाइना से फंडिंग ले रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस उदाहरण है जिसमें इन्होंने एसेट बिल्डिंग का काम किया है। फर्जी अखबार नेशनल हेराल्ड नामक एक फर्जी अखबार चला करके एसेट बिल्डिंग का काम किया है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, इसमें सीएजी ने 2008 में रिपोर्ट दी थी कि 100 करोड़ रुपए का हेराफेरी हुआ है। वो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट आजीवन सदस्य सोनिया गांधी है, उसमें 100 करोड़ का हेराफेरी हुआ था। ये सीएजी की रिपोर्ट थी 2008 की। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल, इन लोगों ने कब्जा किया। जीते जी तो इन लोगों ने फ्रॉड किया भी, मरने के बाद भी अरबों आप चले जाइए राजघाट। गांधी परिवार के नाम पर बड़े-बड़े जमीन लॉट होते हैं और इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री मरते हैं, देश के दूसरे राष्ट्रपति मरते हैं, तो उनके लिए छोटा सा टुकड़ा भी जमीन का राजघाट करूंगा, ये सब नहीं है। और गांधी परिवार के नाम पर सैनिकों की शहादत हुई बॉर्डर पे, उसके लिए कौन जवाबदेही लेगा? हमारे सीमा के भीतर जो चीनी सैनिक घुसे हुए उसकी जवाबदेही कौन लेगा? दूसरे प्रधानमंत्री के नाम पर इन्होंने कितना किया? आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। गांधी परिवार ने हमेशा शहादत दी है देश के लिए, जो कांग्रेस का तौर हमेशा शहादत दी है। जो दिल्ली श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने देश के लिए जान दी और आप उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप बदनाम करना बंद करिए। और सुधांशु त्रिवेदी, आप और सुरेंद्र चौहान डिबेट पे आइए। एक मिनट, मेरा अगला सवाल ये है। दोस्तों मेरे सवाल को सुन ले, मेरे सवाल को सुन ले। मामला बहुत गंभीर हो चुका है। एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं, उसके बाद आप बोलिए। देखिए दोस्तों, ये लूट वाला मामला है, लूट, और ये बहुत सीरियस मामला है। अगर सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो किसी और देश में ऐसा कुछ करती तो उसको जेल में डाल देते, सीधी बात। सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो अगर इस तरह का लूट कोई और देश में होता तो आप जेल में होती। देखिए, वाड्रा कांग्रेस की तिजोरी भरने के लिए मनमोहन सिंह और कांग्रेस की पूरी सरकार काम कर रही थी। जिन मंत्रालयों को देश की सेवा करनी थी वो अंतोनिया माइनो परिवार की सेवा कर रहे थे। ये खेल चला था 2005 और 2013 तक। जरा मंत्रालयों का नाम सुनिए, किन किन मंत्रालयों ने सोनिया अंतोनिया माइनो के निजी ट्रस्ट में पैसा दिया। इसके बाद आप दोनों डिबेट करें। गृह मंत्रालय ने सोनिया अंतोनिया माइनो के ट्रस्ट को पैसा दिया। मानव संसाधन मंत्रालय ने सोनिया अंतोनिया माइनो के परिवार और उनके ट्रस्ट को पैसा दिया। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम नहीं किया, मगर सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो के निजी तिजोरी में पैसे डाले। पर्यावरण और वन मंत्रालय, लघु उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय किस एक ही परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करके इनको दे रही थी। मुझे ये बताइए सुरेंद्र चौहान जी, जरा मुझे नहीं, आप सुधांशु त्रिवेदी को बताइए, आप लॉयर भी हैं। एक प्राइवेट फाउंडेशन, मैं त्रिवेदी जी को ही बताऊंगा, जिसकी चाबी सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो के हाथ में, सुन ले सवाल सुन ले। एक प्राइवेट फाउंडेशन जिसकी चाबी अंतोनिया माइनो के हाथ में है, सरकार के मंत्रालय उसको पैसा क्यों दे रही थी? को दिलाया क्यों दे रही थी? दिल्ली में पैसे क्यों दे रही थी? दिल्ली में झंडे वाला स्थित आपका मुख्यालय है, दिल्ली यूनिट का मुख्यालय है आरएसएस का। 2002 में जसवंत सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया है आरएसएस को। आरएसएस के मुख्यालय में डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल किराए पे लिया गया। किस लिए लिया गया? क्योंकि आरएसएस को वो फायदा पहुंचे वहां पर। ये सारा देश जानता है और सारे वकील समुदाय, आपके पैनल में एक वकील साहब बैठे, वो बताएंगे कि डीआरटी का मुख्यालय किस मुख्यालय में स्थापित था। आप बताइए, सुधांशु त्रिवेदी जी बताइए, जब ये खेल चल रहा बताइए जरा। लाखों रुपए प्रधानमंत्री थे, लाखों रुपए। मनमोहन सिंह हमारा पैसा सोनिया गांधी को क्यों दे रहे थे? बताइए, मुझे पूछता है भारत। मनमोहन सिंह
मनमोहन सिंह हमारा पैसा सोनिया गांधी के निजी ट्रस्ट को क्यों दे रहे थे, ये बताइए। झंडे वाला की बात बाद में करेंगे, मुझे बताइए कि मनमोहन सिंह आपका हमारा पैसा सोनिया गांधी के निजी ट्रस्ट के क्यों दे रहे थे, बताइए मुझे। पूछता है भारत, पूछता है भारत, जवाब दीजिए। हमारी गवर्नमेंट छोड़ दीजिए। अरे भाई, आपको तो पता है मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो के ट्रस्ट में पैसा दिया कि नहीं दिया? झूठ है कि सच? सच है कि झूठ? अगर सबसे ज्यादा वनवासी क्षेत्रों में स्कूल किसी एक के वनवासी कल्याण आश्रम, तो वो आरएसएस का। दलितों के बीच में सबसे बड़ा काम करने वाला संगठन सेवा भारती आरएसएस का। अगर विद्यार्थियों के बीच में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन विद्यार्थी परिषद आरएसएस का। और इतना ही नहीं, धार्मिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा काम करने वाला संगठन आरएसएस का। यह सब भाजपा के सत्ता में आने से पहले हुआ और पूरी तरीके से एक एक चीज समर्पित देश को। कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है जिसकी बपौती हो। यहाँ राजीव गांधी फाउंडेशन पर बपौती, नेशनल हेराल्ड परिवार की बपौती। आपको कहना चाहिए पदेन अध्यक्ष होगा राजीव गांधी फाउंडेशन का। हमारी पार्टी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन है, जहाँ पार्टी का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष होता है। नहीं, मेरे इंग्लिश कोई व्यक्ति परमानेंट अध्यक्ष नहीं है, जो वहां पर परिवार के लोग अध्यक्ष है। आप कैसे कांग्रेस का अध्यक्ष राजीव गांधी फाउंडेशन का अध्यक्ष होगा? हम मान लेते वहां तो एक परिवार अध्यक्ष है। अरे चीज की सीमा से कोई नहीं घुसा, फाउंडेशन कौन घुसा? जवाब दीजिए। और अभी दुष्यंत नागर जी कह रहे थे मनमोहन सिंह जी के सम्मान और अपमान की बात अर्नब से, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी की सरकार का अध्यादेश नागरिक रूप से फाड़ कर चिन्ह करके फेंक दिया। वो सम्मान की बात करते हैं। मनमोहन सिंह जी का सम्मान किया है। मनमोहन सिंह जी को जिस ढंग से डील किया, अगर कोई विदेशी राजनयिक आता है तो मणिशंकर घर में जाना पड़ता है मनमोहन सिंह जी को। यह मनमोहन सिंह जी का सम्मान किया। ये सबको पता है क्या करते हैं। अरे भाई, एक और बात बता दीजिए, चीन के साथ डील करने में मनमोहन सिंह क्यों नहीं गए थे? ये सम्मान था मनमोहन सिंह को, ये अपमान था? जवाब बताइए। जिस समय 2008 का एग्रीमेंट किया गया, मनमोहन सिंह को क्यों नहीं ले गए थे? क्योंकि कुछ बात छुपानी थी, ठीक कीजिए। क्योंकि कुछ बात छुपानी थी, इसलिए मनमोहन सिंह जी को नहीं लेके गए थे। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, दूसरी बात, चाइना के साथ पूरे 6 साल में। अरे भाई, कौन सी भाषा? मैं तो मनमोहन सिंह जी का यथार्थ बता रहा हूँ। फोकस बीजिंग ओलंपिक के लिए मनमोहन सिंह जी को नहीं बुलाया, प्रथम परिवार को बुलाया। क्यों भाई? और प्रथम परिवार ने क्यों नहीं कहा कि हमारे माननीय, सम्माननीय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बुलाइए? और उस समय राहुल गांधी जी जूनियर मोस्ट सांसद थे, फर्स्ट टाइमर सांसद, फर्स्ट टाइम जनरल सेक्रेटरी, 1 साल पहले जनरल सेक्रेटरी बने थे। क्या उन्होंने? अब बता दीजिए दुष्यंत जी, क्या कितना सम्मान जो गैर गांधी दुष्यंत अजय आलोक के साथ डिबेट पे आए। 1 मिनट दुष्यंत रुकिए, दुष्यंत रुकिए 1 मिनट, दुष्यंत रुकिए 1 मिनट। अच्छा दुष्यंत बोलिए, बोलिए फिर अजय आलोक आएंगे। बोलिए क्या बोल रहे हैं? सुधांशु जी मुझे जवाब दीजिए, मुझे कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। आपके 600 ऑफिस आपने बनाए हैं, कहां से आया वो पैसा? पार्टी के पास पैसा आया, ट्रांसपेरेंट, और किसी परिवार या व्यक्ति का नहीं है। वो पार्टी उस जिले में जो पार्टी का अध्यक्ष होगा उसको उसका काम देखेगा। कोई आज बताइए, सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी राजनीतिक दल के पास है तो उस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है, बातें बड़ी बड़ी करते हो। भारत की सीमाओं के अंदर आज चाइना की सेना प्रवेश करती जा रही है, निरंतर अपना प्रभाव बढ़ा रही है। आप लोग टीवी पे घूम घूम के ज्ञान दे रहे हो। जिस प्रकार से आप कांग्रेस के नेताओं के ऊपर हमला करते हो, कभी आपने सोचा आप चाइना के ऊपर भी इस प्रकार से हमला करें? लेकिन नहीं, चाइना से तो आपकी दोस्ती है, चाइना आपका मित्र है, कांग्रेस के लोग दुश्मन है। ये क्या आप नैरेटिव बना रहे हैं? कैसा भारत बना रहे हैं? मैं आपको इसके बारे में सोचिएगा जरूर। दुष्यंत देखिए, आपको मैं असली कहानी सुनाता हूं
कि सोनिया गांधी, 1 मिनट 2 मिनट, संजीव जी 1 मिनट आप जवाब दीजिए, उसके पहले मैं दुष्यंत को एक बात समझाता हूं। सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी कि नहीं थी? सोनिया गांधी आरजीएफ की चेयरपर्सन राजीव गांधी फाउंडेशन की थी कि नहीं? चेयरपर्सन थी कि नहीं थी? वो अभी भी थी, अभी भी है। सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री भी थे, मनमोहन सिंह एक रबर स्टैंप थे। आपका चैनल रबर स्टैंप थे। भारत में नया संजीव उनियाल की आवाज नहीं आ रही। प्रज्ञा जी आप जरा ऑडियो को ठीक कीजिए। वो जमीन प्रोग्राम नेहरू ने कहा कि अरे वो बंजर जमीन थी, तो महावीर त्यागी ने जवाब दिया था, आपको पता है रिकॉर्डेड है कि मेरे सिर पर भी बाल नहीं है, तो क्या मेरे गर्दन को काट दिया जाएगा? आज तुम्हारे यहां पर इस तरह का माहौल है। और राजीव गांधी फाउंडेशन वास्तव में लिटरेसी के लिए, प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए और एम्पावरमेंट के लिए और हैंडीकैप की अपलिफ्टमेंट के लिए बनाई गई थी। ये बिल्कुल ठीक बात है और बिल्कुल ठीक है। ये अर्नब, ये पैसा सही जगह जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक परिवार की लिटरेसी के लिए, प्रियंका गांधी के बच्चों के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी से, नई टेक्नोलॉजी से पकड़ के कि कैसे घोटाले किए जाए और सारी मिनिस्ट्री से कैसे पैसा लिया जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हैंडीकैप की अपलिफ्टमेंट के लिए ये फाउंडेशन बनी थी। और यहाँ पर मानसिक हैंडीकैप लोग भी हैं इसमें। उन मानसिक हैंडीकैप लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए इस पैसे को ट्रांसफर किया गया पीएम रिलीफ फंड से। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। चोट पहुंचाने का काम किया। वास्तव में पीएम रिलीफ फंड के पैसे को आपने वास्तव में राजीव गांधी फाउंडेशन में एक ही परिवार के अपलिफ्टमेंट के लिए यूज किया। वास्तव में जस्टिफाई किया आपने उसको। बधाई के पात्र हैं आप कि आपने एक गरीब आदमी का 2 रोटी खा के 1 रोटी खाता था जो, उसके पैसे को ट्रांसफर करा अपने फंड में, एक परिवार के फंड में, एक परिवार के अपलिफ्टमेंट के लिए। बहुत बढ़िया कार्य किया। इसीलिए आज ये दुर्दशा है कांग्रेस की। इसीलिए संजीव उनियाल आपकी बात सुनेंगे, सरकार वाले आपकी बात सुनेंगे। एक बार बोलिए, उनको कार्रवाई बात करूंगा। संजीव कौशिक सवाल मेरा है, करूं मैं सवाल? 1 मिनट आप लोग सवाल लीजिए पहले, नहीं तो मैं प्रोग्राम छोड़कर निकल जाऊंगा। संजीव कौशिक जी आप मेरे सवाल को सुनिए और फिर जवाब दीजिए, नहीं तो मैं प्रोग्राम छोड़कर निकल जाऊंगा। सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। मैं कुछ भी करूंगा, चाय पीने चला जाऊंगा, आपको प्रॉब्लम क्या है? मगर मेरे सवाल को सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चाय पीने जाऊंगा मैं, सुनिए मेरी बात। जो फाउंडेशन है राजीव गांधी फाउंडेशन, इसके सबसे बड़े, सुनिए, जो राजीव गांधी फाउंडेशन है इसके सबसे बड़े दानवीर कौन है आप जानते हैं? सबसे ज्यादा पैसा कौन देता था अंतोनिया माइनो के ट्रस्ट को? मनमोहन सिंह। 1 बार नहीं 3 बार पैसे दिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से पैसा अंतोनिया माइनो के ट्रस्ट में गया, ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा पहली बार 2005-6 में अंतोनिया माइनो के ट्रस्ट ने लिया, दूसरी बार 2006 और 7 में, तीसरी बार 2007 और 8 में। यानी कि आप मेरी बात सुनिए, और ये प्रधानमंत्री राहत कोष के बोर्ड में कौन था? सोनिया गांधी। इसका मतलब क्या है कि पाई जनता जानती है और मलाई किसकी? सोनिया गांधी की। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अंतोनिया माइनो को देश को लूटते हुए रंगे हाथ हमने पकड़ लिया। अब चिल्लाओ भाई, अब मुझे बताओ, हर साल प्रधानमंत्री राहत कोष से ईएमआई देते थे मनमोहन सिंह। पकड़ लिया आपने रंगे हाथों। ईएमआई देते थे मनमोहन सिंह अंतोनिया माइनो को कि 1 साल और मुझे प्रधानमंत्री रहने दीजिए, ये लीजिए 20 करोड़ रुपए, 1 साल और मुझे रहने दीजिए, ये लीजिए 50 करोड़ रुपए, 1 साल और मुझे रहने दीजिए, ये लिए 15 करोड़ रुपए। आज पकड़ लिया आपने हाथों, आज पकड़ लिया आपने। हफ्ता दे रहे थे, ये सारे बक्से में बंद रखते हैं, ये पत्ता बंद रखते हैं। बताइए मुझे संजीव कौशिक जी, हो जाए डिबेट आज। आजा लोग। CW हर साल करोड़ों रुपए अंतोनिया माइनो को मनमोहन सिंह देते थे। ये हफ्ता है कि ईएमआई? दोस्तों ये हफ्ता है कि ईएमआई? ये कब पकड़ लिया? प्रधानमंत्री हफ्ता देते थे, बताइए मुझे, बताइए। हाँ पकड़ा, ये शुभ मुहूर्त हाँ पकड़ा, बताओ अभी जवाब दो। हफ्ता दे रहे थे, सैनिक सीमा पे शहीद हो रहे हैं। आज ही पकड़ा, आज ही पकड़ा। कोई कष्ट है आपको? दुश्मन आज ही पकड़ा, आज ही दिखाया। पक्ष से लड़ना है,
किससे लड़ना है? किससे लड़ना है आपको पहले तय करे। किससे और आगे भी जो पकड़ेंगे कोई दिक्कत है? चोरी करने मैंने बोला था, चोरी करने मैंने बोला था, आज ही पकड़ा आज ही दिखाया, और आगे भी जिस दिन पकड़ेंगे जो भी पकड़ेंगे दिखाएंगे और जवाब मांगेंगे। आपको नंगा करना हमारा हक है, कुछ नहीं कर सकते। आपकी गलतियां ही तो हमारी सफलता है। क्यों की गलती देश नहीं जानना चाहेगा? क्यों चोरी की, क्यों डकैती लिया किया देश में, क्यों नहीं जानना चाहेगा? ग्रेट इंडियन कबाब फैक्ट्री का नाम सुना है ना, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, वो देश की जनता देख रही है। ग्रेट इंडियन कांग्रेस करप्शन फैक्ट्री है। कहां से आइडिया लाते हो भाई, कहां से आइडिया लाते हो? कौन सा शेफ पकड़ के लाया है कि नए नए करप्शन का आइडिया देता है? सारे आइडिया का भेद भारतीय को समझ में नहीं आया होगा। कैसे प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी एक एनजीओ को पैसा जा सकता है। आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, तालियां एकदम इसके लिए कांग्रेस पार्टी को। बड़ा भारी देश संगठन है। मैं कह रहा हूँ कि महाराज जाकिर नायक से पैसे लेते मनमोहन सिंह जी को 100 करोड़ रुपया पहली बार वित्त मंत्री बनते ही अलॉट कर दिया। आपने सीख लिया है देश के बजट से। स्थितियों में घर आज तक कभी ऐसा हुआ इस देश में? आप घर में रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने साहब, आप लोगों ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। शेर हैं आप, घर में ही करप्शन का कोई रिकॉर्ड, मतलब ओलंपिक सेटल हो गया। ये बताइए अजय लोग ये था। मैं बताऊं आपको दोस्तों, इस पे इतनी डिटेल छानबीन होनी चाहिए ना कि अगर इस पे छानबीन हो जाए तो सारे राजीव गांधी फाउंडेशन के सारे ट्रस्टी जेल में होंगे, सारे जेल में होंगे, सारे जेल में होंगे। जेल में भेजो, जेल में भेजो। राजीव गांधी फाउंडेशन के जितने ट्रस्टी हैं उनको जेल में भेजो। पूछता है भारत, क्यों नहीं करवा रहे हैं? जेल भेजो। हम तो समझते हैं, देश की जनता समझती है, जेल भेजो। बहुत चलती है। खुद से जाओगे कि भिजवाए जाओगे जेल? क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? आपने क्यों नहीं करवा रहे हैं? अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, आपकी भी नहीं चलती, अर्जुन गोस्वामी की भी नहीं चलती। सरकार दोस्तों 7:36 हो चुके हैं। मूल सवाल सुधांशु त्रिवेदी, मूल सवाल क्या यह हफ्ता था कि EMI, मेरी बात सुनिए, वाड्रा कांग्रेस ने लूट का पूरी सरकारी सिस्टम बना दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन में किन सरकारी कंपनियों ने पैसा दिया? जरा मैं लिस्ट सुनाता हूं दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC ने पैसे सोनिया गांधी के ट्रस्ट को दिए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उन्होंने 8 बार राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे दिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पैसे आपको नहीं दिए, राहत सोनिया गांधी की। और बताऊं मैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने पैसे दिए सोनिया गांधी के ट्रस्ट में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों 7 बार EMI भेजा। महाराष्ट्र ने 4 बार अंतोनिया माइनो को पैसा दिया। हुडको यानी कि आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, 1 बार उन्होंने सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो को पैसा दिया। ONGC ने 7 बार, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 बार पैसे दिए सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो के ट्रस्ट को। मैं कहता हूं आज छानबीन कीजिए, पूछताछ कीजिए। सुधांशु त्रिवेदी दम है तो ये पैसा जनता का है, पैसा वापस दो। अंतोनिया माइनो, राजीव गांधी फाउंडेशन, पैसा वापस दो हमें, पैसा हमें वापस चाहिए, पैसा वापस दो, देना पड़ेगा। पूछता है भारत, पैसा वापस दो। पैसा आपका नहीं था बताइए त्रिवेदी जी, आपके राहत के लिए नहीं था दोस्तों। ये पैसा वापस दोगे, सीधे दोगे कि खींच कर लेंगे? ये सीधे पैसा वापस दोगे कि नहीं परिवार, या खींच के ले? हम बताइए मुझे। अर्णव, आपने जितना विस्तृत वर्णन ये पैसा वापस लाएंगे कि नहीं? सुधांशु त्रिवेदी, आपकी सरकार पैसा वापस लाएगी कि नहीं? जनता की पैसों का लूट किसी ट्रस्ट को देते रहे, ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। निश्चित रूप से सरकार, कानूनी और जांच एजेंसी इसके बारे में जो उपयुक्त नियम सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगी। मगर सुधांशु त्रिवेदी, पैसा वापस लो। उसके बाद 5 साल 6 साल हो गए। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, पैसा फायदा पहुंचाया। जिस कदर ये जानकारी एक के बाद एक आती चली जा रही है कि देश से ले रहे, विदेश से ले रहे, चीन से ले रहे, बेल्जियम से ले रहे, सरकारी संस्थाओं से ले रहे, गैर सरकारी संस्थाओं से ले रहे, और जिस प्रधानमंत्री राहत कोष से मिल रहा है, तो मुझे तो हिंदी की वो कहावत याद आती है कि अंधा बांटे रेवती पुनपुनी अपने को दे, तुम घूम के बार बार दे रहे थे। और निश्चित महीने की सरकार, इन सारे विषयों का जो भी संज्ञान लेना होगा, सरकार और सरकारी संस्थान संज्ञान लेंगे। और जैसा अर्णव कह रहे थे, जो उपयुक्त कार्रवाई होगी एज पर द लीगल सिस्टम, नियमानुसार कार्रवाई होगी उसके ऊपर।
परंतु मैं उससे पहले कह रहा हूँ, कानून और लीगल पक्ष अपने रहे, आज नैतिक और राजनीतिक पक्ष है, इस पर जवाब देना चाहिए। क्या आपने क्यों किया? एक तरफ आपके गांधी परिवार के पहले लोग अपने को, अपने ही जिस कमेटी के चेयरमैन थे वो अपने को भारत रत्न देते रहे, और सोनिया जी एनडीए की चेयरमैन थी और यूपीए की चेयरमैन थी, और यूपीए सरकार से अपने ट्रस्ट में पैसा लेती रही। गजब की राष्ट्रभक्ति है, गजब का राष्ट्र के लिए समर्पण है, गजब का राष्ट्र के लिए त्याग है। मतलब लोग ये कहते थे राष्ट्रभक्ति के लिए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यहाँ एक व्यक्ति के साथ डिबेट करें, सुधांशु त्रिवेदी, आप किसी एक व्यक्ति के साथ डिबेट करें, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। एक मिनट संजीव कौशिक जी, एक मिनट, संजीव कौशिक जी एक मिनट रुकिए। आपको सुधांशु त्रिवेदी के साथ डिबेट करनी होगी। सुनिए मेरी बात, कुछ नहीं करेंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे गप करेंगे बैठ के, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं करेंगे ये, मैं पूछ रहा हूं, कार्रवाई नहीं करेंगे ये। संजीव कौशिक वॉल्यूम बढ़ाइए। संजीव कौशिक के पास लिस्ट है, कार्रवाई करें, नहीं करेंगे आराम से, 2014 आराम से। पैसे लिए थे ना, पुलिंदा लेके बैठे हैं, यहाँ बैठ के आएंगे, ये पुलिंदा दिखाएंगे, पैसे लिए थे, झूठ का पुलिंदा लेके बैठते हैं। ये पैसा लिए थे कि नहीं? $3 लाख क्यों लिए थे चीन से? और आज अधीर रंजन चौधरी ने चीन के खिलाफ जो बयान दिया उन्हें चुप कराया गया, क्या वो उस डील का हिस्सा था? उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया कि वो चीन के साथ अच्छे संबंधों की। अभी कुछ हफ्ते पहले ये क्या था? चीन से पैसे लिए थे कि नहीं एंटोनियो माइनो की ट्रस्ट ने? साफ बताइए, चीन से लिया था कि नहीं पैसे? एंटोनियो माइनो की ट्रस्ट ने लिए थे कि नहीं? ये तो वाली बात कह रहे हैं कि अगर कोई चोर चोरी करते पकड़ा जाए। अरे जवानों की शहादत के बारे में कुछ मत बोलिए, मुझे बताइए एंटोनियो माइनो के ट्रस्ट ने पैसे लिए थे कि नहीं? पकड़ने का, इस ढंग का बचकाना तर्क देने का प्रयास चाइनीज टीवी फोड़ेंगे और चाइनीज खिलौने तोड़ेंगे बैठ के यहाँ पे। मूल मुद्दे पर नहीं आ रहे संजीव कौशिक। संजीव उनियाल देखिए, इनको खींच के मूल मुद्दे पर लाने की कोशिश करते हैं। संजीव उनियाल, मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा क्या है? नहीं आएंगे। राजीव गांधी फाउंडेशन, मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा है कि एंटोनियो माइनो ने पैसे लिए थे कि नहीं लिए थे? और 21 जून को अपने को अपलिफ्ट करने के लिए बनी थी, परंतु देखिए आज 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे उस व्यक्ति ने बनाया। इंटरनेशनल योगा डे 201 कंट्रीज ने उसको एंडोर्स किया, और उस देश को दोबारा से परम वैभव की स्टेज पर ले जाने वाले एक प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाया। और आपने 21 जून को ये करप्शन वाली अपनी ट्रस्ट बनाई, राजीव गांधी ट्रस्ट का फाउंडेशन स्टोन 21 जून को रखा गया था। ये बताता है दो सरकारों की मानसिकता में कितना फर्क है। ये बताता है कि आपका सारा पैसा, सारा ध्यान टकैव धर्मा टकैव कर्मा टकैव ही मेरे पास आरजीएफ का जो सालाना रिपोर्ट है उसमें यह भी कहा गया है कि उनके जो सबसे ज्यादा पैसे देते थे एम्बेसी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दूसरी गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका मतलब है कि चीन के दूतावास और चीन के सरकार गांधी परिवार की संस्था को अपना पार्टनर मानती है, यानी कि राहुल और जिनपिंग की दोस्ती का राज चल रहा है। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पर भारत को लूट रही थी, इसी फॉर्मूला के साथ कांग्रेस आ गई। कांग्रेस ने चीन के साथ बिजनेस का फॉर्मूला किया। 2006 और 7 में चीन ने आरजीएफ को पैसे दिए। इसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने भारत और चीन के बीच फ्री ट्रेड पर रिसर्च किया और कहा गया कि भारत चीन के साथ मुक्त व्यापार हो। इसका मतलब यह है कि वाड्रा कांग्रेस पार्टी और वाड्रा परिवार ने बिजनेस के नाम पर अपनी कमीशन एक तरह से ले ली, और नुकसान किसका हुआ? इस देश का। और बताने की जरूरत है, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? चुल्लू पर पानी में डूब मरो। चीन से समझौता करने वाली ये पार्टी, देश को लूटने वाली पार्टी, आपको समझाना जरूरी है। आपने प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसे लिए और चीन के सरकार से भी पैसे लिए। वाह भाई वाह, अजय आलोक, इनकी तो चांदी है भाई। ये तो इधर से भी उधर से भी खाते, इधर के खाते उधर के खाते, जहां से आता है सोने पे सुहागा है। जाकिर नाइक से भी पैसे लिए, पैसा खाते हैं। सुहागा ये जाकिर नाइक से भी पैसे लिए, जाकिर नाइक से पैसा, चीन की सरकार से पैसा, प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा, सब पैसा लाओ, तिजोरी भरो, पता नहीं कहां हो जाएंगे पैसा। चाहे कोई भी पेपर, राहुल गांधी वहां के हेडलाइन है, और चीन अपनी जनता को ये बताता है कि देखो भारत में हमारे पक्ष में कितने लोग खड़े हैं। और ये बेशरम लोग यहाँ टीवी में बैठ के पूछ रहे हैं कि चीन सीमा हमारी सीमा में कितना घुसा है।
और 1 इंच नहीं घुसा है, मार के भगाएंगे। वो 43,000 स्क्वायर फीट जो है ना, वो भी भारतीय सेना ले लेगी। लेकिन आप लोग बेशरम लोग कांग्रेस की यहाँ वकालत करने बैठ गए। कांग्रेसी जानते भी नहीं आपका नाम क्या है। कांग्रेस का कोई नेता तो यहाँ बैठा नहीं, कोई नेता टीवी या कैमरा पे बोलने को तैयार नहीं है। किस बात की वकालत कर रहे हैं? अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए जरा, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से किसी एनजीओ को पैसा देना चाहिए, हाँ या ना? जवाब मिल जाएगा। झूठ मूठ का बोल रहे हैं सरकार को। दुष्यंत जी अपने मॉरल कॉन्शियस को जगाइए। दुष्यंत जी मैं कह रहा हूँ पैसे वापस दो। अपने अंदर के इंसान को जागृत कीजिए। दुष्यंत जी सीने पे हाथ रख के बोलिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से एक सोल्यूशन है, 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 एक सोल्यूशन मैं देना चाहता हूं, एक सोल्यूशन मैं देना चाहता हूं। मैं मांग करता हूं, सुधांशु चतुर्वेदी सुनिए मेरी बात। मैं और भारत की सारी जनता ये मांग करती है। आप बोलते हो टीवी पे, भारत की सारी, मुझे बेईमान कह दो, ये कर दो, हवाला कर दो, एफआईआर कर दो, मेरी और 25 घंटे पूछताछ कर लो, मुझे जेल ले जाओ, मुझ पर और एक हमला करवा दो, मगर सवाल तो मैं करूंगा। और सवाल नहीं, मैं मांग करता हूं कि सारे पैसे अंतोनिया माइनो की ट्रस्ट और उनकी निजी संपत्ति की नीलामी करके ये सारा पैसा भारत के लोगों को वापस दिया जाए। मांग कर लीजिए, सरकार से भी कुछ मांग कर लीजिए। वापस देंगे कि नहीं संजीव कौशिक? विरोध विपक्ष से ही करेंगे। आप पहले सरकार से भी कर लीजिए। अरे भाई, जिसने लूटा है उससे सरकार से भी अर्जुन गोस्वामी कर ले। अजय आलोक सारी मांग विपक्ष से ही करेंगे, सारे सवाल विपक्ष से ही करेंगे, कुछ उनसे भी पूछ लीजिए। अजय आलोक ये पैसा नहीं देंगे कह रहे। चाइना की जितनी कंपनियां हैं उनमें 70%, मैं तो कह रहा हूं, अगर चाइना सरकार की है, उन पार्टियों, उन कंपनियों ने किस किस को चंदा दिया, उसकी जांच करवा ली जाए। है हिम्मत? बोलिए हाँ करवा ली जाए। में पैसा आया उसकी जांच बोलिए। होनी चाहिए। कांग्रेस के जितने लोग बैठे हुए हैं बोले ना, सिटिंग सुप्रीम जज कोर्ट के जज की कमेटी बना के जांच करवा ली जाए। हिम्मत है? हाँ बोलिए। अरे आप कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के जज पहले, सुप्रीम कोर्ट की जज की कमेटी हो, छानबीन हो, आपकी पूछताछ हो। पहले क्या बोला? सुरेंद्र चौहान भूल गए जिसको जवाब पैसा वापस देंगे। सुरेंद्र चौहान कह रहे नहीं देंगे। बोलिए ना हाँ करवाते हैं। सुरेंद्र चौहान कह रहे 6 साल से आपकी सरकार है, 6 साल से आपकी सरकार है, क्या कर रहे हो आप? 6 साल से आपकी सरकार है, करे ना, तो किसने रोका है आपको? 6 साल से आप क्या कर रहे हैं? पैसा नहीं देंगे। आप धमकी दे रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, आप भी अजीब है सुधांशु त्रिवेदी। यहाँ पर जैसी चीज गलत विकास कर रहे हैं, उस पर समुचित कार्रवाई कर रहे हैं। शहीद हो गए, तो ये पूछना चाहते हैं जो हमने पूछा था। अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने चाइना के खिलाफ बयान दिया, क्यों चुप कराया गया? वो डील का हिस्सा था या पैसे का था? देश में 20 जवान शहीद हो गए हैं, क्या आपको शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि भारत के अंदर 5 किलोमीटर फौज घुसाई थी और इस समय सैटेलाइट फिल्में बता रही हैं कि कहां पर स्थिति है। इसका मतलब हमने 5 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। तो चीन की 1979 के वियतनाम हार के बाद सबसे बड़ी पराजय हुई। ये चीन को समर्थन करने वाले बयान जो चीनी मीडिया में सुर्खी बने हुए हैं। दोस्तों अंत में कहूंगा कि देशवासियों, जब देश पर मुश्किल आती है तो इस देश का गरीब आदमी जो दिन भर 100 रुपए कमाता है, वो भी प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करता है, भले ही वो 10 रुपए दे पाए, क्योंकि वो देशभक्त है, वो देश की मदद करना चाहता है। लेकिन ये अंतोनिया माइनो, सोनिया गांधी, इनकी ट्रस्ट और कांग्रेस ने किया क्या? वाड्रा कांग्रेस ने इस देश के आम आदमी का पैसा भी लूट लिया। क्या देश को लूटना ही इनकी देशभक्ति है? ये पार्टी, ये वाड्रा परिवार ने जो पैसा लूटा था, वो पैसा हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हमारी मेहनत का पैसा है वो। ये पैसा हमें वापस चाहिए। सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, सुन लो, पैसा वापस दो। इसलिए आज मैं फिर एक लड़ाई शुरू कर रहा हूं। मेरा नारा है, सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, सुन लो, देश का पैसा वापस दो। आपकी एफआईआर से मैं डरता नहीं, क्योंकि देश सच देख रहा है और सच के साथ खड़े लोग डरते नहीं, देश के लिए लड़ते हैं। सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, वाड्रा परिवार, देश का पैसा वापस दो। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और नमस्कार।